हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो 4 यूनिट है हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसकी जो नेक्स्ट 4 यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मार्केट स्ट्रक्चर यानी बाजार संरचना। तो आप जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस दे रखा है यानी सीईटी मेंस में जो सिलेबस स्पेशल जो सिलेबस दे रखा है वो उसको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि इससे क्या है 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। जो शेयर नहीं कर सकता वो लाइक जरूर करें, क्योंकि जो चैनल है मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया है। क्योंकि जो स्पेशल जो सिलेबस दे रखा है उसी पे ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो जो बाजार संरचना है वो क्या होता है कि बाजार शब्द का जो प्रयोग है वो किसी विशेष स्थान के लिए किया जाता है जहां किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता आपस में मिलते हैं तथा वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से जो अभिप्राय है वो किसी विशेष स्थान से नहीं है, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु के सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि आम बोलचाल की भाषा में हम बाजार शब्द का जो प्रयोग है वो विशेष स्थान के लिए करते हैं, और अर्थशास्त्र में जो बाजार शब्द का जो प्रयोग है वो हम एक ही कीमत में प्रचलित होने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है बाजार के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। इसमें क्या है कि मतलब नहीं है पूछ रखा है। आप जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे यहीं से गलत होते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि मतलब सही है दे रखा है या नहीं है दे रखा है। बस थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन और जो सीध में आया उसी पे ही हम टिक कर देते हैं। तो क्या है कि आप ये क्वेश्चन है वो लास्ट तक जरूर पढ़ा करो। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है क्रेताओं की अधिक संख्या, विक्रेताओं की अधिक संख्या, समरूप वस्तुएं और विक्रय लागत। तो जो इसका आंसर है वो होगा हमारा डी, विक्रय लागत। विक्रय लागत पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषता है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, समरूप वस्तुएं, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण गतिशीलता, समान कीमत, ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बाजार में किसी वस्तु के केवल थोड़े से विक्रेता हैं तो बाजार को कहा जाता है। क्या पूछ रखा है इसमें, मतलब क्या है कि वस्तु के केवल थोड़े से विक्रेता बाजार के अंदर। तो इसके ऑप्शन है एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्वैधाधिकार। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा सी, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में क्या है कि इसमें वस्तु के जो है वो थोड़े से ही विक्रेता होते हैं। यानी कि अल्पाधिकार की वह अवस्था है जिसमें एक वस्तु के कुछ ही उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहाने का साबुन बेचने वाली बहुत सी फर्में हैं, परंतु उनका साबुन एक दूसरे से भिन्न होता है। नहाने के साबुन का बाजार है। इसमें क्या है कि मतलब नहाने का जो साबुन बेचने वाली जो फर्म है उसमें मतलब जो साबुन है वो एक दूसरे से, मतलब फर्म तो बहुत सारी हो गई और वहां पे साबुन है वो एक दूसरे से अलग अलग कंपनी की जो साबुन है। तो नहाने के साबुन का जो बाजार है वो
कैसा बाजार है बताना है। इसके जो ऑप्शन है वो अल्पाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता। तो जो इसका आंसर है वो होगा हमारा बी, एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या है कि इसके अंदर क्या है कि मतलब बहुत सारे विक्रेता होते हैं, और जो अल्पाधिकार था उसमें क्या था कि उसके अंदर थोड़े से विक्रेता थे, और एकाधिकारी प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता होते हैं। और जो कंपनी के अंदर जो मतलब ये एग्जांपल दे रखा था, मतलब साबुन बेचने वाली जो कंपनी थी वो क्या है कि मतलब उसकी अलग अलग ब्रांड है साबुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बाजार में कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है? उद्योग द्वारा किया जाता है, फर्म द्वारा नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता, एकाधिकार और ये सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, पूर्ण प्रतियोगिता। तो क्या है कि इसके अंदर जो कीमत का निर्धारण है, जो निर्धारण है वो करता है उद्योग, और जो फर्म जो है वो केवल उसे कीमत पर बेचती है, और जो निर्धारण करेगी जो उसका वो उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र होता है कम लोचदार, अधिक लोचदार, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग का वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारक होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, एकाधिकार। इसमें क्या पूछ रखा है, मतलब एक फर्म कीमत निर्धारक होती है, इसमें क्या है कि मतलब इसमें केवल एक ही विक्रेता होता है। एकाधिकार में क्या है कि इसमें केवल एक ही विक्रेता होता है, और जो अल्पाधिकार था उसमें कुछ यानी थोड़े से ही विक्रेता थे, और एकाधिकारी जो प्रतियोगिता थी उसमें क्या है बहुत से विक्रेता होते हैं, और जो द्वैधाधिकार दे रखा है इसमें क्या है 2 विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकारी में एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है एमआर के, और एवरेज रिवेन्यू अधिक होता है मार्जिनल रिवेन्यू से, और मार्जिनल रिवेन्यू अधिक होता है एवरेज रिवेन्यू से, और एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है 0। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, जो एकाधिकार में एवरेज रिवेन्यू है वो मार्जिनल रिवेन्यू से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं डैश प्रकृति की होती है? समरूप, विजातीय, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार में वस्तुओं के डैश हैं, पूर्ण प्रतियोगी होते हैं, स्थानापन्न होते हैं, स्थानापन्न नहीं होते, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा स्थानापन्न नहीं होते। एकाधिकार में वस्तुओं के स्थानापन्न है वो नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी कीमत डैश होता है? निर्धारक होता है, स्वीकारक होता है, निर्धारक तथा स्वीकारक,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, निर्धारक। एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी कीमत जो है वो है निर्धारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार में डैश विक्रेता होते हैं, एक, अधिक, एक से अधिक, उपरोक्त सभी। तो ये मैंने आपको पीछे बताया था, एकाधिकार में है जो एक ही विक्रेता होता है, और अल्पाधिकार था उसमें क्या था, थोड़े से विक्रेता थे। और जो द्वैधाधिकार होते हैं उसमें क्या है, दो विक्रेता होते हैं। एकाधिकारी जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर क्या है, बहुत से विक्रेता। तो एकाधिकारी में होगा एक विक्रेता, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत डैश द्वारा निर्धारित होती है, फर्म द्वारा, उद्योग द्वारा, फर्म और उद्योग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत है वो क्या है, उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। ये मैंने आपको पीछे बताया था, कीमत जो निर्धारित होती है वो उद्योग द्वारा, और फर्म क्या है, उसे उस कीमत पर बेचती है। तो हमने ये जो चैप्टर है वो कर लिया है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा थ्योरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत। तो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज कमेंट जरूर करना, आप कमेंट करके बताना मतलब वॉइस कैसे है और आपको जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो कैसे हैं। प्लीज जरूर बताना कमेंट में क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं ये। थैंक यू।